जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। आप लोगों को 9 अलौकिक शक्तियों ने घेर रखा है। इन शक्तियों ने आपको घेर रखा है। यह शक्तियां आपको निरंतर संकेत दे रही हैं, लेकिन आप हो कि इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रहे। आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को जरूर मिल रहे होंगे, लेकिन आप इन संकेतों, इन परिणामों पर अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। आपको जरा सी भी भनक नहीं है कि यह अलौकिक शक्तियों के कारण परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लें। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। यदि आप वीडियो अधूरा देखते हैं तो आपको इन अलौकिक शक्तियों के संकेतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, जो कि आपको इस समय यह शक्तियां संकेत देंगी। ठीक 22 अगस्त के बाद आपको इन शक्तियों के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको हम जो संकेत बताएंगे, उन संकेतों के चलते यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपको ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम आपको उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में कि आपको ऐसे संकेत मिलने पर क्या करना चाहिए। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय बंधुओं, यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर एक चीज में ईश्वर का वास है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। यह जो दिव्य शक्तियां हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से हमें अपने दर्शन नहीं देती हैं, लेकिन कई बार हमें इनकी मौजूदगी का एहसास अपने आप ही हो जाता है। और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति मौजूद होती है। आज के वीडियो में हम आपको 9 लक्षणों के बारे में बताएंगे। 9 संकेत ऐसे बताएंगे, यदि आपके जीवन में यह 9 संकेत मिल रहे हैं, आपके जीवन से आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो समझ जाना कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके साथ कोई विलक्षण शक्ति चल रही है, कोई अलौकिक शक्ति ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। ऐसे व्यक्ति को अलौकिक प्रतिभा का स्वामी कहा गया है, क्योंकि साधारण व्यक्ति में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। यह विलक्षण प्रतिभाएं बहुत ही भाग्यशाली लोगों में देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों में जन्म से ही इन दिव्य शक्तियों की छाया होती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो संसार में कीर्ति प्राप्त करता है, उसका यश और नाम बहुत बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं होती है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा जाता है। मनुष्य जो कार्य मनुष्य योनि में जन्म लेकर कर सकता है, वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का जन्म सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि ईश्वर ने उसे मनुष्य योनि दी। यदि आपको मनुष्य की योनि मिली है तो अपने आप को सत्कर्मों में लगाएं, अच्छे कार्यों को करें, गलत कार्यों को बिल्कुल ना करें। यह बात भी सत्य है, क्योंकि हम में से कुछ लोग इतने ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां हमेशा उनके आसपास विद्यमान होती हैं, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर समय उनकी रक्षा करती हैं। यह जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है, जिन लोगों पर यह अलौकिक शक्तियों की कृपा होती है, तो ऐसे लोग स्वयं के साथ ही दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ एक अलौकिक शक्ति है जो सदैव आपकी रक्षा करती है, जिसके कारण कई बार आप मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप निकल जाते हैं या किसी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण ही आपके साथ घटित होता है। यह अलौकिक शक्ति हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती है, आप माने या ना माने, लेकिन यह अलौकिक शक्ति आप लोगों का हमेशा साथ देती है। तो आज के वीडियो में हम आपको 9 ऐसे संकेत बताएंगे, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका साथ यह अलौकिक शक्ति दे रही है। देखिए, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप और लोगों के जैसे नहीं है। आप एक भाग्यशाली इंसान है, जो कि आपको इस अलौकिक शक्ति ने चुना है। पहला संकेत, मनुष्य किसी भी कार्य को करते हुए
अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचता है। वह निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी मुसीबत या परेशानी चल रही हो, वह अपने मार्ग से नहीं डगमगाता। यह अलौकिक शक्ति का ही संकेत है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कार्यों में लगा रहता है, चाहे लोग उसे भला कहें या बुरा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने मार्ग पर चलता है, अपने कार्यों को निरंतर करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता रहता है। के मन में इस बात का संकल्प भी बहुत गहरा हो जाता है कि एक दिन वह बहुत ज्यादा सफल होगा और उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी, और इस बात का विश्वास रहता है। दूसरा संकेत, ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सदैव ही अपने जीवन में सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की नजर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो आजकल व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करता है। जो गलत भावना के लोग होते हैं वह हर वक्त दूसरों की बुराई करते रहते, दूसरों के साथ गलत करने की भावना के विचार अपने मन में लाते रहते हैं। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, अलौकिक शक्तियों की कृपा होती है, वे लोग यह कार्य नहीं करते हैं, वह इन सब बातों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करते हुए बचे हुए समय में ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की आराधना में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति पर इन अलौकिक शक्तियों का पहरा रहता है और कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को ही सब कुछ मानकर उसकी अनुभूतियों को प्रतीत करता है, उसकी अनुभूतियों को महसूस करता है और निरंतर भक्ति में लगा रहता है। यह अलौकिक शक्तियों का ही संकेत है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अलौकिक शक्तियां हैं। ऐसे व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है और वह नेक कार्यों को करता रहता है। अब चौथा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करते हुए समाज के प्रति और लोगों के प्रति अपना दायित्व समझता है, जो निरंतर अच्छे कार्यों को करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गरीब लाचार लोगों की मदद करता है तथा आपदा और विपदा आने पर जीव जंतु पशु पक्षियों की भी रक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां हैं। अलौकिक शक्तियों ने ऐसे व्यक्ति को घेर रखा है। वह अलौकिक शक्तियां उस व्यक्ति के हाथों से यह पुण्य के कार्यों को करवाती है। बुजुर्गों तथा अपंग व्यक्तियों का कभी भी अपमान न करें। ऐसे लोगों के ऊपर अलौकिक शक्तियों का घेरा रहता है। यह चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यह हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। पांचवा संकेत, अन्याय नहीं करता है। जो व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, हमेशा न्याय के मार्ग पर चलता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों के धन पर अपनी नजर नहीं डालता, कभी दूसरों के धन को नहीं लूटता, कभी उसके धन के प्रति ललायत नहीं होता, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचता। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अलौकिक शक्तियों का सुरक्षा घेरा हमेशा बना रहता है। या अलौकिक शक्तियां ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी अनैतिक कार्य को करने नहीं देती हैं। छठा संकेत, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह अलौकिक शक्ति होती है, जिससे उन लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो ऐसे लोगों को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे लोगों का मन पहले ही विचलित होने लगता है और इन्हें इस बात का आभास हो जाता है कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को प्रकृति में प्राकृतिक वातावरण में बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति का नजारा देखकर ही इन लोगों को यह एहसास होने लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है या फिर कुछ शुभ होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे में यह लोग सावधान हो जाते हैं। अब आठवां संकेत, कुछ लोगों को अपने आसपास एक विशिष्ट सुगंध का एहसास होता है। इन्हें हमेशा एक मनमोहक सुगंध का एहसास होता है, जिससे कि यह साफ सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति के आसपास किसी अलौकिक शक्ति का घेरा है। यदि आप लोगों के आसपास धूप, कपूर, अगरबत्ती जैसी सुगंध का एहसास आप लोगों को होता है, तो आप समझ जाना कि किसी अलौकिक शक्ति के घेरे में हैं आप। आपके आसपास कोई अलौकिक शक्ति घूम रही है। तो दोस्तों, यह तो थे संकेत कुछ अलौकिक शक्तियों के, जो कि आपको इस सावन माह में मिलने वाले हैं। यदि आप भगवान शिव की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, भगवान शिव की सेवा सच्ची श्रद्धा भाव से करेंगे, तो आपको इन अलौकिक शक्तियों का संरक्षण मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो यदि आप लोगों को यह सकारात्मक परिणाम देखने को अपने जीवन में मिल रहे हैं, तो आप लोगों को एक काम जरूर करना शुरू कर देना चाहिए। कार्य यह होगा कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कार्यों को करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि इन अलौकिक शक्तियों की कृपा आप पर बरसने लगे।
आपको दान पुण्य के कार्यों को करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यों को करते रहना चाहिए, दीन दुखियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान धर्म करते रहा करें और सत्कर्मों में लगे रहा करें। सिद्ध ऋषि मुनियों की सेवा, हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव रखें और अपने से बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान न करें और ना ही किसी छोटे बच्चे को परेशान करें। छोटे बच्चे को भी भगवान का रूप माना जाता है, तो छोटे बच्चों को भी खुश करके रखें। हम बात कर लेते हैं उन अनोखे संकेतों को जो कि आपको रात के समय दिखाई जरूर देंगे। यदि आपके साथ अलौकिक शक्तियां चल रही हैं, आपके घर में अलौकिक शक्तियों का घेराव है, तो फिर आपको रात्रि के समय यह शक्तियां जरूर ही, इन शक्तियों से जुड़े हुए कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। तो आप ध्यान से सुने। रात्रि में यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप समझ जाना कि आपके आसपास अलौकिक शक्तियां हैं। अलौकिक शक्तियां किसी व्यक्ति के आसपास होती हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। अलौकिक शक्तियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं कि इस समय इनके चलते व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जब यह शक्तियां आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, जब यह शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं, तो कई ऐसे संकेत आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। शक्तियों के चलते जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, वह कार्य करना आपके लिए संभव नहीं था, लेकिन एक दिन वह कार्य आपका हो जाता है, तो यह अलौकिक शक्तियों के जागृत होने का ही संकेत है। देखिए, हर एक इंसान को दैवीय शक्तियों का साथ मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। अपने अपने कर्मों पर यह निर्धारित करता है। आपका कर्म जितना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा दैवीय शक्तियां आपके जीवन में आएंगी, आपकी तरफ प्रेरित होंगी। यह कम और ज्यादा जो यह होता है, यह निर्धारित करते हैं हमारे कर्म और आचरण। हमारा व्यक्तित्व जैसा होता है, वैसे ही दिव्य शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं, हमारे संपर्क में आती हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे कार्यों को करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन से दुर्भाग्य कट जाएगा। जो लोग अलौकिक शक्तियों के घेराव में रहते हैं, ऐसे इंसान का आचरण अच्छा होता है। ऐसे इंसान की नींद हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न के माध्यम से सदैव देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, यानी कि 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में उसकी आंख खुल जाती है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसको जगा दिया, बिना किसी के जगाने पर, बिना किसी अलार्म लगाए, लेकिन व्यक्ति की आंख ठीक उसी समय पर प्रतिदिन खुल रही है, तो यह दिव्य शक्तियों के होने का संकेत है। दिव्य शक्तियां उनको स्वयं ही आकर जगाती हैं और उसको जीवन के कुछ अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में यह घटना घटित होती है। बहुत कम लोग हैं जिनकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलती है और प्रतिदिन खुलती है। यदि आपके साथ यह घटना घटित हो रही है, आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही जाग जाते हैं, तो समझ जाना यह किसी न किसी अलौकिक शक्ति का ही संकेत है, जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर आपसे कुछ अच्छे अच्छे कार्यों को करवाना चाहती है। आप यह तो सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में जरूर देखेंगे कि जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा लगता है, आपको उस समय बहुत शांति महसूस होती है और आप अपने कार्य के लिए कोई अच्छा विचार उस समय सोचते हैं, तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होता है, आपके कार्य में जरूर प्रगति आती है। ऐसे इंसान का चरित्र बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग दूसरे के दुख को समझते हैं। ऐसे लोगों के पास से बुराइयां कोसों दूर भागती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा पुण्य कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखता है। ऐसे इंसान को भगवान स्वप्न के माध्यम से बार बार दर्शन देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मंदिर दिखते हैं, तीर्थ स्थान दिखते हैं, भगवान शिव का शिवलिंग भी ऐसे लोगों को कभी कभी दिखाई देता है। ऐसा इंसान सपने में बार बार दिव्य शक्तियों के संपर्क में आता रहता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति हर एक परिस्थिति से जूझने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता है। किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन में रखने की इच्छा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं पकड़ता। वह अपने जीवन में अकेले ही कई ऐसे बड़े बड़े कार्यों को कर डालता है, क्योंकि उसके ऊपर दिव्य शक्तियां मेहरबान है। दिव्य शक्तियों के चलते उसके मन में इतना विश्वास गहरा है कि उसको यह निश्चित रूप से पता रहता है कि मेरा यह कार्य जरूर सिद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति कभी किसी की सहायता नहीं लेता है, वह अकेले ही बड़े बड़े कार्यों को कर जाता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मिक बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का अपने घर और परिवार के लोगों पर उसकी बातों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों को मानते भी हैं
ऐसे व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति गुस्से में आता है तो वह धीरे धीरे उसके सामने आते ही शांत हो जाता है, कि ऐसे व्यक्ति की बातों में प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि लोग उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जिस कार के बारे में सोचे उसका वही कार बन जाता है और उसका कार पूरा बहुत अच्छे से होता है। यह अलौकिक और दिव्य शक्तियों के ही संकेत हैं। तो यदि आप लोगों को अपने जीवन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, आप इन संकेतों का अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाएं, अपनी पूजा पाठ अध्ययन को और ज्यादा कड़ा कर दें और ज्यादा आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगें। जैसे कि पहले आप 1 माला जाप करते थे, फिर आप सीधे 5 माला जाप करना शुरू कर दें। अपनी सेवा भक्ति को और ज्यादा चरम सीमा तक ले जाएं, अपनी भक्ति को चरम सीमा तक ले जाएं और निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहें। इससे आपको धीरे धीरे सिद्धियां भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।